हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर फॉर IIT JEE नीट एंड फाउंडेशन। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 12 स्टार्ट करेंगे। 12 भी होगा, ठीक है, 12 स्टार्ट करेंगे। कंस्टेंट मोशन चल रहा था, लेक्चर 1 इसका हो चुका था। आज इसका लेक्चर 2 देखेंगे। मैंने क्या किया बेटा कि जो केसेज हैं, डिफरेंट केसेस, जैसे अभी मैं आपको स्ट्रिंग के केसेस पढ़ा रहा था, धागे वाले, रस्सी वाले केसेस, तो उसके कुछ टाइप डिवाइड कर दिए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका बता दिया था। आज मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, 1-2 क्वेश्चन से, और उसके बाद स्ट्रिंग में ही मैं आपको जब धागा इंक्लाइन होगा, कोई एंगल थीटा बना रहा होगा, वो वाले केसेस कराऊंगा। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम किल किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन है, जैसे काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। अब देखना यार, ब्लॉक ए की वेलोसिटी बतानी है। ये जो पुली है यहाँ पर मूविंग है, ये V0 से मूव कर रही है और ये V से मूव कर रहा है। अच्छा, ये V से मूव करेगा नीचे की तरफ, ओके, और ये V0 से हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही है, और आपको ब्लॉक ए की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, चलिए इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं, V डैश मान लेते हैं। अब तरीका बेसिक वही रहेगा, इसका लेंथ x मान लो, इसका लेंथ y मान लो। कैलकुलस से ही कर देता हूँ। अब जैसे अगर x वाले धागे को देखते हैं, x वाले धागे को, तो इसका ये पॉइंट यहाँ पर होगा, और एक पॉइंट ध्यान रखना पुली पर होता है, और पुली अब की बार कितने से मूव कर रही है, V से, तो ये पॉइंट भी V0 से जाएगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट जो होगा V0 से जा रहा होगा, और ये पुली, ये पॉइंट ये है, तो ये इधर V डैश से जा रहा होगा। अब देखिए ये x बढ़ेगा घटेगा, वो सब बातों को मैंने खारिज करते हुए एक बात बता दी थी कि हमेशा आप इसको बढ़ता हुआ मान लो, हमेशा बढ़ता हुआ मान लो। तो आप लिखेंगे dx/dt इक्वल टू प्लस ऑफ, ये आ जाएगा V0 माइनस V डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा y को देख लीजिए, ये जो धागा y है ये है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ये इधर मूव कर रहा है कितने से, V0 से, और ये नीचे की तरफ V से आ रहा है, V से। अब बताइए y को केवल कौन चेंज करेगा, V चेंज करेगा। ये तो इसके परपेंडिकुलर है, इसका कोई रोल नहीं होगा। तो बताइए dy/dt क्या होगा, बताइए प्लस V होगा। क्लियर, इतना लिख लीजिए। अब टोटल धागे की लंबाई क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू k, डिफ्रेंशिएट कर दो, dx/dt प्लस dy/dt इक्वल टू 0। तो dx/dt को आप ये लिखेंगे, तो ये आ जाएगा V0 माइनस V डैश प्लस, यहाँ से dy/dt आ जाएगा V बराबर 0, V डैश इक्वल टू V0 प्लस V इज द आंसर। कर लीजिए आराम से, कर लीजिए आराम से बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन देख लीजिए, हालांकि आप कर चुके हैं काफ़ी, पर फिर भी मैंने कहा 1-2 क्वेश्चन और करा दूं। अब देखिए यहाँ पे ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, और ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। आपको इस ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी है, तो देखिए ये तो आपको पिछली क्लासेस में ही क्लियर हो चुका है कि अगर ये B पॉइंट 4 से जा रहा है, तो इस धागे का हर पॉइंट 4 से जाएगा, हर पॉइंट। यहाँ पर ये पॉइंट भी कितने से जाएगा, बताइए 4 से जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पुली पर लगाएंगे, पुली ट्रिक लगा देंगे डायरेक्ट, तो उससे बहुत आसान आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से जा रहा है, तो ये पॉइंट भी किससे जाएगा, 4 से जाएगा, और ये यहाँ पे फिक्स्ड है, तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी निकल के यार, इस पॉइंट की ऊपर की तरफ V डैश इक्वल टू कितनी आ जाएगी, बताइए। क्या ये दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 0 प्लस 4/2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आप इस पे लगा दीजिए पुली ट्रिक। इस पॉइंट की वेलोसिटी 2 पता है और इस पॉइंट की वेलोसिटी 4 पता है, तो इसकी V निकल के आ जाएगी। तो बताइए इस पुली के लिए लगा देते हैं पुली ट्रिक, तो V इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो V इक्वल टू आ जाता है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। आराम से कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, कुछ है नहीं, एकदम इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब हम लेते हैं उसमें फॉर्मेट सेकंड लेते हैं। तो फॉर्मेट 1 में क्या था, जो भी धागा होता था, याद करिए ये धागा जैसे, तो ये जो पॉइंट थे, तो वो या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, ये पॉइंट या इधर या इधर, या ये कहे कि एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड टेंशन एंड जो फोर्स होता था इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये वाले केसेस हमने कवर किए जिनमें धागे और मोशन के पैरामीटर्स के बीच का जो एंगल होता था या तो 0 डिग्री होता था या फिर 180 डिग्री होता था। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक जितने केसेस थे उसमें मोशन के पैरामीटर्स और स्ट्रिंग के बीच का एंगल 180 या 0 डिग्री था। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे जब धागा इंक्लाइंड होगा, जैसे ये देखिए, जैसे ये केस है ये, तो ये धागा इंक्लाइंड होगा, मतलब अब पार्टिकल के पास हो सकता है इसके पास वेलोसिटी इधर हो v1, हो सकता है इसके पास v2, इस मूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं केवल, v2 इधर हो, ये है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे करना क्या, देखिए अब देखिए जैसे ये एंगल यहाँ पे मान लो θ2 है और ये एंगल यहाँ पे θ1 है, तो टेंशन तो वही है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इससे अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट लगेगी T, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट लगेगी T। अब देखिए इधर आ जाएगा ये आ जाएगा v2 cos θ2 और इधर आ जाएगा v2 sin θ2, इधर आ जाएगा इसका कंपोनेंट v1 cos θ1 और ये आ जाएगा v1 sin θ1। अभी भी बात वही होगी, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, तो सिग्मा tx इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी या मोशन के कोई भी पैरामीटर हो उसका अलोंग द स्ट्रिंग ही कंपोनेंट लेते हैं, अलोंग द स्ट्रिंग। तो मान लीजिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिग्मा t इंटू वी बराबर 0। अब जैसे यहाँ पर वेलोसिटी दी है तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी इधर टेंशन इधर, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस टी इंटू क्या लिखेंगे बताइए, v1 cos θ1 लिखेंगे, इस कंपोनेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, प्लस ऑफ। ऐसे यहाँ पर इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होगा, केवल इसका होगा, ये आ जाएगा माइनस टी इंटू ये आ जाएगा v2 cos θ2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आएगा, क्लियर है, इस तरीके से आ जाएगा। बाद बाकी तो क्वेश्चन से ही चीज़ें क्लियर होंगी। देखते हैं जरा क्वेश्चंस, चलिए बाद बाकी सारी बातें क्वेश्चन से क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन है, असल में यहाँ पर क्या एक रॉड है और रॉड में ये एक ब्लॉक है जो फ्री टू मूव है, जिसको कॉलर बोलते हैं, COLLER, जिसको कॉलर बोलते हैं। असल में कॉलर वही शर्ट वाला कॉलर, भाई वो क्या होता है, गर्दन में फंसा होता है ना, फ्री टू मूव होता है, तो ऐसे ही ये इस रॉड में फ्री टू मूव है ब्लॉक है, जिसको मैं बी कह रहा हूँ, और एक ब्लॉक यहाँ पर है। देखिए ये जो धागा है, क्या धागा इस मोशन से एंगल थीटा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो ये इनक्लाइन वाले केसेस ही अब हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए टेंशन टी तो सेम ही रहेगा पूरे धागे में, टेंशन टी सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, बात वही होगी, सिग्मा टी इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट 0 कर देंगे पूरे सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी के कंपोनेंट ना करके टेंशन के कंपोनेंट कर लो, तो ये टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे तो टेंशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा इसका माइनस टी इंटू V1 प्लस। इसके लिए बताइए, अब टी साइन थीटा का वर्क डन तो 0 होगा, टी कॉस थीटा केवल वर्क करेगा और प्लस आएगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, टी कॉस थीटा V2 बराबर 0 आ जाएगा, टी सब में से मर जाएगा, तो V1 इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों V2 कॉस थीटा। एकदम आसान होते हैं, कठिन लगने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, बस करते चलो, केवल एकदम आसान होते हैं, कठिन तो कुछ है ही नहीं फिजिक्स में, बस पढ़ते चलो आप मुझसे। ये क्वेश्चन देख लो, फिर से ये कॉलर है, ठीक है।
अब देखिए ये v, इसकी v पूछिए कि कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा। ये फ्री टू मूव है। अगर ये कनेक्टेड ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो टेंशन ट्रिक लगा दीजिए आप, टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी। तरीका वही होगा, सिग्मा टी इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट पूरे सिस्टम के लिए 0 कर देंगे। तो यहाँ पे टेंशन ऊपर, ये नीचे, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस टी इंटू 20 प्लस यहाँ पे टेंशन के कंपोनेंट कर दीजिए। ये आ जाएगा कितना, टी साइन 37 और ये आ जाएगा टी कॉस 37। तो टी साइन 37 का तो कोई प्रोडक्ट आएगा नहीं, टी कॉस 37 का प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस टी कॉस 37 इंटू क्या आ जाएगा बताइए, v बराबर 0। तो यहाँ से t तो सब में से मर जाता है, तो v इक्वल टू आ जाता है 20 बाई कॉस 37, और कॉस 37 जमाने से कितना होता है बताइए, 4/5 होता है। तो ये v इक्वल टू आपके और मेरे हिसाब से आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कठिन नहीं। आगे बढ़े। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दोनों ही मूव कर रहे हैं। ये एंगल इस मोमेंट पे, ये ध्यान रखना किसी भी मोमेंट का होता है, ये जो मोमेंट दिखाया गया उसी मोमेंट पर ये एंगल 37 बन रहा है और ये एंगल 53 डिग्री बन रहा है। और ए ब्लॉक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो आपको बी ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, v बराबर क्या। हाँ, ये सब पहले से अज्यूम होता है कि धागा हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, धागा स्लैक नहीं करेगा, ये सब मान के मैं चलूँगा। तो लगा दीजिए आप टेंशन ट्रिक, लगा दीजिए आराम से खुशी खुशी। तो देखिए क्या होगा, इसमें टेंशन टी ऐसे आएगा, इसमें टेंशन टी आएगा ऐसे। अब क्योंकि टेंशन मोशन के अलाउ नहीं है तो इसके क्या कर देंगे, कंपोनेंट कर देंगे। तो ये कंपोनेंट ही काम का होगा, कितना होगा बताइए, टी कॉस 37 होगा। ये कंपोनेंट भी यही काम का होगा, ये क्या होगा, टी कॉस 53 डिग्री होगा। साइन वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं होगा, तो उसको मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। फिर आप इसमें यूज़ कर देंगे सिग्मा टी इंटू वी बराबर 0 कर देंगे। यही रिलेशन भैया ध्यान रखना एक्सीलरेशन में भी आ जाता है। फिर तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस टी कॉस 53 इंटू वी प्लस यहाँ पे क्या आएगा बताइए, टी कॉस 37 इंटू ये कितना है, v बराबर 20 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस टी तो चला ही जाएगा इसमें से, माइनस कॉस 53 बताइए कितना होता है, कॉस 53 होता है 3/5 इंटू वी प्लस ये आ जाएगा 4/5 इंटू 20 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से चेक करिए 5 तो सब में से चला गया, तो v इक्वल टू जो आ जाता है ये आ जाता है 80/3 मीटर पर सेकेंड, 80/3 मीटर पर सेकेंड। एकदम आसान है यार, प्लीज़ बस करते चलिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पर पॉइंट जो दिया हुआ है, ये पॉइंट 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करो, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको इसकी वेलोसिटी पूछिए, इसकी वेलोसिटी पूछिए। तो अब क्या है कि आप कहेंगे सर प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, तो देखिए कुछ है नहीं, आप इसको ब्लॉक ही मान लो अपने दिमाग में, तो टेंशन तो इससे अभी लगेगा ना, और यही टेंशन यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और अब इसके क्या कर लो, कंपोनेंट कर लो। ये आ जाएगा टी कॉस 37 और ये आ जाएगा टी साइन 37। अच्छा, इसका तो कोई यूज होगा नहीं, केवल इसी का यूज होगा। और पूरे सिस्टम के लिए लिख देंगे हम सिग्मा टी इंटू वी बराबर 0। यहाँ पर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, माइनस टी इंटू 20 आएगा, नेगेटिव आएगा, प्लस यहाँ पर बताइए टी कॉस 37, यह आ जाएगा टी कॉस 37 इंटू वी बराबर 0 आ जाएगा। टी सब में से चला जाएगा, तो यह आ जाता है 20 बराबर v कॉस 37, कॉस 37 होता है 4/5। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाता है फिर से 25 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं है भैया, प्लीज देखिए कितने आसान है क्वेश्चंस, बस प्रैक्टिस कर लो जम के। जैसे ये क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, जरा देखिए कितना कठिन है, जरा देखते हैं भैया। अब देखिए जो अभी तरीका बताया,
तो इसमें क्या ये पॉइंट है, वैसे उसमें ब्लॉक लटके हुए थे पर मैंने पॉइंट ही बना दिए। तो इस पे इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो ऐसे आएगा, इसमें टेंशन ऐसे आएगा। अच्छा अब देखो सिमेट्री एंगल बराबर हैं तो धागा भले ही अलग है, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तभी बैलेंस होंगे जब दोनों में टेंशन सेम होगा, और नॉट पर फोर्स हमेशा बैलेंस होते हैं। तो इसमें भी टेंशन टी आएगा, ये सब पढ़ाया जा चुका है। अब यार जो पढ़ा दिया उसको तो यूज़ करो कम से कम। इसमें भी टेंशन टी आएगा, इसमें भी टेंशन टी आएगा। अब देखो टेंशन टी इसमें कितना ट्रांसफर होगा मान लीजिए। अब मान लो इसमें कोई T1 ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन T1 होगा क्या, ये जो नॉट है इसमें वर्टिकल में फोर्स क्या करा देंगे, बैलेंस करा देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा 2t sin 37, 2t sin 37 इक्वल टू क्या कर देंगे T1 ले लो, T1 हो जाएगा। तो यहाँ से T1 इक्वल टू आ जाएगा sin 37 कितना होता है बताइए, 3/5 होता है। तो ये आ जाएगा 3t/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन आ जाएगा T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्यारे बच्चों 3d/5। अब आप पूरे सिस्टम के लिए यूज कर दीजिए सिग्मा T इंटू वी बराबर 0 कर दीजिए। यार ये तो गलत हो गया। ठीक है, T1 इक्वल टू 2 हो रहा है तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6t/5 आ जाएगा। T1 इक्वल टू 6t/5। ये 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जरा, इसके लिए प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है और टेंशन ऊपर है तो नेगेटिव आएगा। तो -t इंटू वी प्लस, इसके लिए भी नेगेटिव आएगा -t इंटू वी प्लस। यहाँ पे देखिए जरा क्या आएगा, अब T1 ऊपर है और वेलोसिटी भी ऊपर है तो प्लस आ जाएगा T1v इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2tv बराबर। अब T1 की वैल्यू कितनी थी बताइए 6t/5 इंटू ये कितना है v, इसको क्या कर दें v डैश कर दें, चलो इसको v डैश इंटू v। तो अब यहाँ से t से तो t मर जाता है तो v इक्वल टू आ जाता है 10v-6। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाता है 10/6 इंटू वी डैश कितना है बताइए, ये 10 है, इसको 10 ले लेंगे तो ये v इक्वल टू आ जाता है 100/6 मीटर पर सेकेंड, 100/6 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखो कितने स्मूथली फिजिक्स आगे बढ़ रही है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी जेई का पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए ये जो ब्लॉक है या ब्लॉक ही लटका हुआ था उसमें, तो ये पॉइंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो टेंशन तो सेम ही होगा। तो टेंशन टी मान लीजिए आप, टेंशन टी मान लीजिए, टेंशन टी मान लीजिए, टेंशन टी मान लीजिए। अब देखिए इसमें टेंशन कितना ट्रांसफर होगा, वर्टिकल में बैलेंस करा देंगे क्योंकि पुली सब आइडियल होती हैं, मासलेस होती है। तो वर्टिकल में बैलेंस करा दोगे तो बताइए इसमें जो T1 आ जाएगा, T1 इक्वल टू देखिए कितना लिखेंगे, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा बताइए टेंशन का, ये आएगा 2t cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा T1। तो T1 इक्वल टू जो हो जाएगा T1 इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा ऊपर से 37 वैल्यू है तो बताइए 2 इंटू टी cos 37 क्या होता है बताइए 4/5। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 8t/5। तो ये आ जाता है 8t/5 आ जाता है। ठीक है, 8t/5 आ जाता है। अब पूरे सिस्टम के लिए आप लिख दीजिए सिग्मा टी इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट 0 लिख देंगे। बताइए इसके लिए प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए बताइए -t इंटू 20 प्लस, इसके लिए बताइए प्लस आएगा क्योंकि टेंशन T1 ऊपर लग रहा है और मोशन भी ऊपर ही है। तो ये आ जाएगा T1 इंटू वी बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20t बराबर T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8t/5 इंटू वी फाइंड आउट करना था, t से t मर जाएगा तो v इक्वल टू आ जाएगा 100/8 मीटर पर सेकेंड, 100/8 मीटर पर सेकेंड। कहीं से भी कठिन नहीं यार क्वेश्चंस। ठीक है,
अब ऐसा करो, कुछ क्वेश्चंस देख लो जो अब आपने पढ़ा है, फिर मैं कंस्टेंट नॉर्मल कंस्टेंट आगे पढ़ाऊंगा, पहले इसके क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखिए ज़रा, जैसे ये क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जैसे ये फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक। अब यहाँ पे 120 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, 120 न्यूटन का। अच्छा ये और आपको 8 kg वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बता चुका हूँ कि किसी भी धागे को कोई भी एजेंट किसी फोर्स के साथ अगर खींचता है, तो अगर धागा मासलेस है तो वही वाला फोर्स जो एजेंट ने धागे पर लगाया होता है, वही फोर्स उस पूरे धागे में एक टेंशन फोर्स बनकर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें जो टेंशन होगा वही 120 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे ये टेंशन की जो वैल्यू आएगी 120 न्यूटन आएगी। अच्छा, इसमें जो टेंशन होगा इन दोनों में इसका आधा आधा होगा, तो ओरली बच्चों की तरह करो। इसमें टेंशन कितना आएगा बताइए, टी डैश, ये कितना आएगा टी डैश, ये आएगा 60 न्यूटन आएगा, ठीक। फिर ये टेंशन घूम के इधर पहुँचेगा टी डैश, फिर ये टी डैश ही यहाँ होगा, यही टी डैश यहाँ होगा। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो 2t डैश आएगा, और 2t डैश इक्वल टू फिर से 120 न्यूटन आ जाएगा। तो बताइए इसमें जो टेंशन आएगा वो 2t डैश आएगा, और इसमें नीचे क्या लगेगा बताइए, 8g लगेगा। तो 8g नीचे और 2t डैश ऊपर, तो ब्लॉक भागेगा ऊपर। तो इस ब्लॉक के लिए FBD बनाओगे तो क्या लिखोगे बताइए, 2t डैश माइनस 8g बराबर ma। तो मास कितना है 8 इंटू a कर देंगे, तो a बराबर आ जाएगा 2t डैश कितना 120 माइनस ये 80 आ जाएगा 0.8, तो ये आ जाएगा 40/8। तो 40/8 कितना होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन, कहीं से भी कठिन नहीं। अब यार मान लो इसी ब्लॉक में, इसी में हम यहाँ पर 120 न्यूटन की जगह एक ब्लॉक लटका दें, ठीक है, एक ब्लॉक लटका दें। चलो अगर हम एक ब्लॉक लटका दें तो क्वेश्चन को मैं इधर बना देता हूँ। दोबारा बना देता हूँ क्वेश्चन। जैसे ब्लॉक लटका दिया, इधर 5 kg ले लिया, इधर 10 kg ले लिया मान लो। इसको भी चलो 5 kg ले लेते हैं, इसको A कहता हूँ, इसको B कहता हूँ। अब आपको दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ A एंड B, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपका मन करे वो डायरेक्शन मान लो, और जो मन से आपने जो डायरेक्शन माना है, सॉल्व करने के बाद अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ जाए तो जो डायरेक्शन आपने माना है ठीक है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हमने माना उसके क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो कहीं भी आप चला दिए जो मन करे। चलिए मैं इसको A1 से नीचे चला देता हूँ, इसको A2 से ऊपर चला देता हूँ। तो अगर A1 A2 दोनों पॉजिटिव आ जाए तो जो डायरेक्शन हमने माना वो सही है, और नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब फिर ये ऊपर जा रहा होगा और ये नीचे आ रहा होगा। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये टेंशन इसमें T ऐसे आएगा, ये घूम के टेंशन, इतना सब क्लियर है। इस धागे में टेंशन T होगा, धागे में टेंशन T होगा, इस धागे में टेंशन कितना होगा 2T होगा, और कॉन्टैक्ट पॉइंट से क्या लगेगा, अब ये लगेगा। इसमें नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, 5G लग रहा होगा, और इसमें नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, 5G लग रहा होगा। अब दोनों के लिए डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखते हैं जरा। तो लिखिए जरा डायनेमिक्स की इक्वेशन। तो इसके लिए क्या लिखोगे बताइए, पहली इक्वेशन आ जाएगी बताइए क्या, 5G माइनस टी, 5G माइनस टी बराबर 5A1। सेकेंड इक्वेशन देखिए इसके लिए लिखी जाएगी, तो ये ऊपर जा रहा है तो 2T ऊपर होगा, तो यहीं से डायरेक्ट लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे बताइए, 2T माइनस 5G बराबर यह आ जाएगा 5A2। और थर्ड इक्वेशन होगी A1 A2 का रिलेशन, क्योंकि अननोन आपके पास 3 है, A1 A2 एंड टेंशन। तो 3 इक्वेशन के बिना क्वेश्चन किसी भी हालत में सॉल्व नहीं हो सकता। तो A1 A2 का रिलेशन आपको लिखना होगा। अब A1 A2 के रिलेशन को लिखने के लिए टेंशन ट्रिक लिखो या कैलकुलस मेथड लिखो, ये बेसिक मेथड है। तो और मैं तो टेंशन ट्रिक लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, काफ़ी आसान होता है। तो बताइए यहाँ पे लगा देता हूँ सिग्मा T इंटू A बराबर 0। असल में इसका जन्म वहीं से होता है यार,
सिग्मा टी एक्स बराबर 0 होता है, फिर इससे आता है सिग्मा टी इंटू वी बराबर 0, इसी से आ जाता है सिग्मा टी ए बराबर 0, क्योंकि टेंशन को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। जब x को डिफरेंशिएट करूँगा तो v मिलेगा और v को डिफरेंशिएट करूँगा तो a मिलेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बताइए थर्ड इक्वेशन सीधे सीधे बताइए, यहाँ पर जरा बताइए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा माइनस टी ए वन प्लस यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा 2ta2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाता है a1 इक्वल टू 2a2, a1 इक्वल टू 2a2। क्लियर। अब कुछ है नहीं, जरा देखिए इसमें से एक काम करो, टेंशन को गायब कर लो। टेंशन कैसे गायब होगा, देखिए यहाँ माइनस टी है, 2t है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, ठीक है, तो 2t तो गायब हो जाएगा, इतना सब आता है मैथमेटिक्स यार, 2t गायब हो जाएगा। तो ये आएगा, ध्यान रखना 10g आएगा, 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ बचेगा -5g एंड दिस इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा बताइए, यह आएगा 10a1 यहाँ से और प्लस 5a2, ठीक, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5g इज इक्वल टू 10a1 प्लस 5a2, ठीक। अब a1 की वैल्यू आप ये पुट कर दो, इसमें a1 ये पुट कर दो, तो ये तो 50 आ गया। अब देखिए a1 कितना, ये कितना आ जाएगा, 10a1 है, तो ये आ जाएगा 20a2 प्लस 5a2। तो यहाँ से आ जाता है a2 बराबर, देखो ये 25 बनेगा, 25 और 50 को डिवाइड करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a2 की वैल्यू आ जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है भैया। सॉल्व करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। एक एक क्वेश्चन पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। दोनों के मास बराबर दिए हैं यार, ये मास बराबर लेना, 5 kg लेना, 10 kg लेना, एंगल 37 लेना, ये सब मैं इसलिए लेता हूँ कि कैलकुलेशंस थोड़े आसान आ जाएं। बाद बाकी एग्जाम में जो कैलकुलेशन होंगे आप करेंगे उसको, ठीक है। आप डिफरेंट मास भी ले लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए आप कहीं भी चला दो, जो चलाओ, ठीक है। चलिए इसको देखो, इतना तो क्लियर है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाना पड़ेगा, इसको किसी एक को चला दो कहीं भी। तो चलिए हम इसको ऊपर चला देते हैं ए से, a1 से, और इसको नीचे चला देते हैं a2 से, ठीक है। अगर a1 a2 दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो जो डायरेक्शन हमने माना है वो सही है, नेगेटिव आ जाएं तो अपोजिट चलेगा। जैसा पहले क्वेश्चन में हुआ तो पॉजिटिव आ रहे थे, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टेंशन लेना शुरू करो। अब देखो टेंशन का एक रोल समझो, जैसे इसमें t ले लोगे, ठीक है, तो इसमें t/2 लिखोगे, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें आप t ले लो, उसमें 2t लिख लोगे, वो अच्छा लगेगा। तो इसमें टेंशन t लेना स्टार्ट करो, t लेना स्टार्ट करो। तो इसमें कितना आ जाएगा बताइए, 2t का टेंशन ट्रांसफर होगा। अब डायरेक्ट इक्वेशन से लिख लो, कुछ है नहीं, अब धीमे धीमे स्पीड आ जाएगी। अब बताइए इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, अब ये नीचे मूव कर रहा है तो इसको mg का सीट रहा होगा नीचे, इस पर भी mg तो ऐसे लगेगा। बताइए इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए, mg माइनस टी बराबर ये आ जाएगा ma2। सेकेंड इक्वेशन बताइए इसके लिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 2t माइनस mg बराबर ma1, 2t माइनस mg इक्वल टू ma1। और थर्ड इक्वेशन दोनों का रिलेशनशिप, a1 a2 का रिलेशन, a1 a2 का रिलेशन किस मेथड से लिखना बेहतर होगा, टेंशन ट्रिक से लिखना ही बेहतर होगा। तो टेंशन ट्रिक में बताइए क्या लिखते हैं, सिग्मा टी ए बराबर 0 लिखते हैं, सब बता चुके हैं आपको। अब बताइए इसके लिए क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, ये नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर है तो नेगेटिव आएगा, -ta2 प्लस, यहाँ पर बताइए प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, ये a1 ऊपर है और टेंशन भी ऊपर है तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा 2ta1 इक्वल टू 0, टेंशन सब में चला जाएगा तो a2 बराबर 2a1, ये आ जाता है रिलेशनशिप, ये आ जाता है रिलेशनशिप। अब ऊपर से दोनों से आप टेंशन को सॉल्व कर लो। टेंशन को सॉल्व करने के लिए वही तरीका अपनाओ, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो टेंशन गायब हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बताइए, ऊपर आ जाएगा 2mg, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, और माइनस mg ये लिखा हुआ है, बराबर आ जाएगा मेरे और आपके हिसाब से 2ma2 प्लस ma1, ठीक है। तो इधर बचा बेटा mg बराबर
2ma2 प्लस ma1 और m सब में से मर जाता तो यहाँ से आ जाता है a1 प्लस 2a2 बराबर g आ जाता है, ये आ जाता है। और a2 बराबर 2a1 है और दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब मैं इसको हटा दूँ भले ही या ऊपर सॉल्व कर दूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आप स्टार्ट हो जाइए। a1 प्लस 2a2, a2 को लिखेंगे 2a1 एंड दिस इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाए, a1 इक्वल टू g/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो डायरेक्शन हमने माना है वो बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर नेगेटिव नहीं आ रहा, चलो एक क्वेश्चन में नेगेटिव भी अब आएंगे अब की बार, ठीक है। चलो जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब इतना तो क्लियर है कि ये नीचे जाएगा, इसमें नेगेटिव ना लो फिर तो अजीब सा लगेगा। चलो अगले में देख लेंगे। इसका मास m है, उसका मास 2m है। आपको दोनों के एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ a एंड b। तो चलिए आप इसको नीचे a1 से भगा दीजिए, तो ये किधर, इसको a2 से इधर भगा दीजिए। टेंशन देखिए लेना शुरू करिए। टेंशन t इसमें ऐसे आएगा, इसमें टेंशन t ऐसे आ जाएगा, इसमें टेंशन t नहीं आएगा, कितना आएगा बताइए, 2t आएगा, ठीक है, 2t आएगा। इसमें टेंशन t, इसमें टेंशन t। लिखिए इक्वेशन, देखिए नीचे क्या लगेगा बताइए, इसमें mg, इधर देखो इसमें इधर लगेगा 2mg और नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ऊपर। वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली 2mg को बैलेंस करेगा, लेकिन हमको आवश्यकता नहीं है। इसमें t इधर लगेगा तो t बराबर बताइए कितना आएगा, t बराबर आ जाएगा 2ma2। सेकेंड इक्वेशन बताइए, mg नीचे लगेगा 2t ऊपर, तो ये आ जाएगा mg माइनस 2t बराबर ma1। और थर्ड इक्वेशन a1 a2 का रिलेशन, तो a1 a2 का रिलेशन आप उसी से लिखेंगे, सिग्मा t बराबर 0, ठीक। तो बताइए इसके लिए टेंशन और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस ta2 आ जाएगा, प्लस ऑफ इसके लिए नेगेटिव आएगा क्योंकि टेंशन ऊपर और a1 नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस 2a1 इक्वल टू 0। टेंशन दोनों में से मर जाता तो a2 बराबर क्या आ जाता, 2a1, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख देंगे a2 बराबर 2a1। अब इनमें से सॉल्व करने के लिए पहले टेंशन को गायब कर लो। टेंशन को गायब करने के लिए आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे टेंशन गायब होगा, ठीक है। तो इधर कितना आएगा बताइए, mg आएगा, mg बराबर यहाँ पे कितना आएगा बताइए, इधर ये आएगा 4ma2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा ma1, m से m मर जाएगा, तो ये आ जाता है 4a2 प्लस ये आ जाएगा, देखो 4a2 प्लस a1 इक्वल टू g। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है। क्या सॉल्व कर लोगे यार, कर लेना प्लीज़, ठीक है, जो भी आंसर आ जाए। इतना मतलब करो कि 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक तो छोड़ ही सकता हूँ, वो भी 4a2 प्लस a1 इक्वल टू g और a2 बराबर 2a1, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन। अब देखिए m1 m2 दिए हैं, m1 को 5 kg दे रखा है, ये 5 kg है, आखिरी इंपुट कर देना, ठीक है, आखिरी इंपुट कर देना, ठीक है। m2 10 kg है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक का आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा ऊपर खिसकाता हूँ सवाल को, ये देखिए, ठीक है। अब मुझे खिसकाना आ गया यार, बोर्ड में चला लेता हूँ। अब देखिए अपने मन से मान लो, अपने मन से मान लो, अपने मन से मान लो, लेट मैंने कहा ये a1 से नीचे जा रहा है और ये a2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर a1 a2 सॉल्व हो गए, पॉजिटिव आ जाए तो जो डायरेक्शन हमने मान लिया बिल्कुल ठीक मान लिया है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो एक्चुअल डायरेक्शन और मोशन जो हमने माना उसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या लग रहा होगा, बताइए m2g लग रहा होगा नीचे, यहाँ पे क्या लग रहा होगा बताइए m1g लग रहा होगा। टेंशन देखिए, इससे टेंशन लेना शुरू करो, t आएगा, इसमें भी कितना आएगा, t आएगा, इसमें कितना पहुँचेगा बताइए
2t पहुंचेगा, घूम के इसको कितना मिलेगा 2t मिलेगा। इसमें कितना आएगा बताइए 4t आएगा। इसमें घूम के कितना आएगा बताइए 4t आएगा। लिखो इक्वेशन लिखो पहले डायनेमिक्स के। तो पहला इक्वेशन कुछ है नहीं, देखिए कितना आसान है। अब आपने ऊपर माना है तो टेंशन ज़्यादा होगा, m2g कम होगा, तो लिखेंगे t माइनस m2g बराबर क्या लिखेंगे बताइए, ये लिखेंगे m2a2। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए। अब इसको आपने नीचे चलता हुआ माना है तो आप लिखेंगे m1g माइनस, अब देखो टोटल टेंशन देखना कितना है, t और 2t, 3t और 4t 7t, तो ये आ जाएगा 7t बराबर, ये आ जाएगा कितना बताइए m1a1। और थर्ड इक्वेशन a1 a2 का रिलेशन, तो सिग्मा टी बराबर 0, एकदम आसान। इसलिए आपको कांस्टेंट मोशन पढ़ाए थे कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब बताइए सिग्मा टी है, अब इसके लिए प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि a2 ऊपर और टेंशन भी ऊपर, तो ये आ जाएगा प्लस ta2 प्लस ऑफ माइनस, इसके लिए नेगेटिव आएगा क्योंकि a1 नीचे और टेंशन ऊपर है। ध्यान रखना टेंशन टोटल देखा जाता है, तो टोटल टेंशन जो वर्टिकल में लग रहा है 7t लग रहा है, तो ये आ जाएगा -7t इंटू a1 इक्वल टू 0, टेंशन सब में से मर जाता तो a2 बराबर 7a1 ये आ जाता। अब आपको केवल सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है, केवल सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इधर खिसका के बोर्ड को सॉल्व कर दूं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब एक काम कर लो, m2 m1 की जो वैल्यू ली थी वो जरा चेक कर लो, वो कितनी ली थी। m1 5 kg था, ठीक है, m1 5 kg और m2 10 kg, ठीक है। तो m1 5 kg m1 5 kg था, ये लिखा हुआ है, और m2 10 kg। तो इसमें ज़रा देखिए, अब देखिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये टेंशन गायब होगा। तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख लीजिए, तो बताइए क्या आएगा, टेंशन तो गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7m2g और प्लस m1g, क्लियर है। और ये आ जाएगा 7m2a2 प्लस यहाँ से कितना आएगा m1a1। अब बताइए m2 कितना था 10 kg था, तो उसको 10 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 लिख दो इसको, तो यह तो आ जाएगा 70 इंटू 7 सीधे सीधे, प्लस m1 कितना था 5 था, यह आ जाएगा 50 बराबर बराबर इधर कितना आएगा बताइए, m2 कितना था 10 था, यह आ जाएगा 70a2 प्लस ये था 5a1। अब पहले 5 से सबको डिवाइड कर दो, तो a1 प्लस ये कितना आ जाएगा 14a2 बराबर ये 5 से कितना जाएगा बताइए, ये 5 से चला जाएगा, ये जाएगा कितना बार 10 और प्लस ये 14 इंटू 7, ये आ जाएगा 14 इंटू 7, ठीक। तो ये आ जाएगा a1 प्लस 14a2 बराबर 10 प्लस ये 2 और ये 98 आ जाएगा। 98 कितना होता है 108, ठीक है 108। तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, और एक इक्वेशन ये यार आपको a2 बराबर 7a1 आप उसमें पुट कर दीजिए, a1 प्लस अब a2 लिखोगे तो ये आ जाएगा 14 इंटू 7a1 इक्वल टू 108, ठीक। तो ये कितना आ गया जरा बताइए, ये आ गया a1 प्लस 98a1 इक्वल टू 108। तो यहाँ से a1 इक्वल टू आ जाता है, a1 इक्वल टू चेक करो जरा कितना आता है 108 डिवाइडेड बाई 99 मीटर पर सेकंड। फिर बाई चांस पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना बिल्कुल ठीक है, जो डायरेक्शन हमने माना था ठीक है। a1 ये आ गया, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा बताइए। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 100/99 इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाता है, ठीक है। एकदम ईजी है, क्वेश्चन कठिन नहीं लग सकते किसी भी हालत में। ये क्वेश्चन देखिए जरा, अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री है,
ये इसका मास 10 kg दिया है, दोनों के मास सेम है, ठीक है, दोनों के मास सेम है। चलिए मैं इसको इधर चला लेता हूँ की बात, ठीक है। मान लो ये A1 से इधर भागता है, और अगर ये A1 से इधर भागेगा तो ये ऑब्वियसली A2 ऊपर भागेगा, ठीक। तो चलिए ज़रा देखिए, इसमें टेंशन लेना शुरू करो, टेंशन T, इसमें टेंशन T, तो इसमें जो टेंशन आएगा वो 2T आएगा, इसमें जो टेंशन ट्रांसफ़र होगा वो 2T का टेंशन ट्रांसफ़र होगा। नीचे लग रहा होगा इसमें, बताइए कितना, mg, ठीक। अच्छा इसमें इधर कितना लगेगा बताइए, mg साइन थीटा, mg साइन 30, और वो कितना होगा बताइए, वो होगा mg/2 होगा, क्योंकि साइन 30 तो होगा 1/2, ठीक है। अब इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करो। पहली इक्वेशन बताइए, पहली इक्वेशन ये इधर भाग रहा है तो इधर कितना लग रहा है बताइए, mg/2 लग रहा है, तो इक्वेशन लिखेंगे सीधे mg/2 माइनस 2t इधर लग रहा है, 2t बराबर ये आ जाएगा ma1 आ जाएगा, ठीक। सेकंड इक्वेशन जो लिखेंगे बताइए, t ऊपर लगेगा, t माइनस नीचे लगेगा, mg बराबर ये कितना आ जाएगा बताइए, ma2 आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन a1 a2 का रिलेशन, तो वो टेंशन ट्रिक से लिख देंगे, सिग्मा टी बराबर 0 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों A2 ऊपर और टेंशन भी ऊपर, तो ये आ जाएगा प्लस TA2 प्लस ऑफ, ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि A1 इधर है और टेंशन इधर है, तो ये आ जाएगा माइनस 2TA1 इक्वल टू 0, T से T मर जाता तो A2 बराबर आ जाता 2A1। अब बाद बाकी सॉल्व करना आपका केवल काम है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, मेरे हिसाब से कर लोगे। चलिए हम कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं इसको। अब देखिए अगर सॉल्व करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करते ही इसमें से टेंशन गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए कितना, mg/2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2mg बराबर ये आ जाएगा ma1 प्लस ये कितना आ जाएगा बताइए, 2ma2, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 3mg/2 बराबर ma1 2ma2, m सब में से चला जाता तो ये आ जाता है a1 प्लस 2a2 बराबर कितना आगे बताइए, माइनस 3g/2 ये आ जाता है। और a2 बराबर 2a1 है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो देखिए ज़रा इसमें आप वैल्यू पुट करना शुरू करिए, a1 प्लस 2a2 बराबर 2a1 है, तो 2a1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 30/2, जी की वैल्यू 10 पुट कर दी है तो ये आ जाता है 5a1 इक्वल टू माइनस 15, तो a1 इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर यहीं से आ जाता है a2 बराबर आ जाता है माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए a1 a2 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया यार कि देखिए a1 को जो मैंने इधर चलता हुआ माना था वो इधर नहीं चल के इधर चलेगा, और a2 को जो ऊपर की तरफ चलता हुआ माना था वो एक्चुअली नीचे जा रहा होगा, बस ये मतलब है a1 a2 का। तो मैंने जानबूझ के ऐसा डाटा लिया था जिससे नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब भी आपको समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए पॉज करके उतार लीजिए आराम से, क्लियर है। चलिए आगे सवाल देखिए, देखिए SCB का क्वेश्चन है, SCB का क्वेश्चन है ये। अच्छा इस दोनों के मास मैंने सेम ले लिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका मास कैपिटल M ले लेता हूँ, ठीक है, इसका मास मैं कैपिटल M ले लेता हूँ, और ये एंगल थीटा है। अब ध्यान रखना, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब एक बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ, अगर ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना, कुछ बोलने जा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस SCB वगैरह तक के सिलेबस में हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में धागा कोई एंगल बना रहा है थीटा, धागा कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो वही वाले क्वेश्चंस अपने सिलेबस में हैं जिस क्वेश्चन में कहेगा कि सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। प्लीज बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, असल में ऐसा क्यों है जरा ध्यान से सुन लो। ऐसा इसलिए है कि जब आप, जैसे मैं एक केस ही करके दिखाता हूँ, एक केस करके दिखाता हूँ आपको, अगले पेज पर करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी समझाता हूँ इस बात को। यहाँ पे देखो, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, चलो इसको ज़रा समझाते हैं। समझा रहे हैं, थोड़ा समझ लेना, ठीक है, केवल करना नहीं है,
ये एंगल यहाँ पर थीटा बना हुआ है और ये है यहाँ पर, ये बी कह देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ। तो जब आप इनमें कांस्टेंट रिलेशन लिखोगे तो ध्यान रखना, टेंशन ट्रिक हो या कैलकुलस मेथड हो, बेसिक क्या होता है, हम इसको मानते हैं, मान लो ये x2 से भागा और इसको हमने कहा भाई ये x1 चला इधर। बेसिक तो यहीं से आता है ना, शुरुआत तो यहीं से होती है, क्योंकि वर्क डन बाई द टेंशन फोर्स ही तो लिखते हो, बेसिक तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि भाई इधर इसकी फिर वेलोसिटी v1 होगी तो इसकी क्या होगी बताइए, v2 होगी। फिर हम कहते हैं कि इसका एक्सीलेशन a2 होगा तो इसका एक्सीलेशन क्या होगा, a1 होगा। तो पहले हम टेंशन ट्रिक से वर्क डन लिखते हैं, मतलब रिलेशनशिप x1 x2 में आती है। तो बताइए क्या आएगी, बताइए, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा। सिग्मा tx इक्वल टू 0, तो बताइए क्या आएगा, माइनस tx2, क्योंकि नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर टेंशन का क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, t cos थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस t cos थीटा x1 इक्वल टू 0, t से t मर जाता तो ये आ जाता है x2 बराबर x1 cos थीटा। अब जरा देखो, धीमे धीमे समझ में आएगा। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रिलेशन से वेलोसिटी में मिलेगी, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dx2 बाई dt बराबर आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ x1 cos थीटा। जरा ध्यान से सुनना, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान से सुनना, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा dx2 बाई dt, ये तो आ ही गया, बराबर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अब ध्यान रखना, अगर इसके पास वेलोसिटी होगी, तो बताइए एंगल वेरिएबल होगा, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, ये एंगल वेरिएबल होगा, कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो ये आ जाएगा x1 इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू डी x1 बाई डी टी, ये आएगा। तो यहाँ से देखिए आ जाता है dx2 बाई डी टी बराबर कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, और ये भी आएगा माइनस x1 साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू डी एक्स1 बाई डी टी। अब बताइए dx1 बाई डी टी को क्या लिख देंगे, v1 लिख देंगे, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, ये रिलेशन आएगा, और इसको क्या लिख देंगे, v2, तो v2 बराबर माइनस x1 साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी और प्लस v1 कॉस थीटा। ठीक है, v1 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो अब देखिए अरे भाई डी थीटा बाई डी टी फंस रहा है, और अगर वेलोसिटी 0 होगी तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, अगर जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि मोशन को छोड़ा, तो बताइए जब मोशन को रिलीज किया गया होगा तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 होगी, और वेलोसिटी 0 होने से ये डी थीटा बाई डी टी क्या होने लगेगा, 0 होने लगेगा। तो रिलेशनशिप, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ से। क्लियर है, इसलिए हम जितने भी केसेज हैं वो केस लेंगे। हालांकि इस चीज़ को मैं अभी आगे चल के आपको डिटेल और बताऊंगा, अभी बस मैंने इतना आपको क्लियर कर दिया है कि अगर वेलोसिटी होगी, यहाँ पर हम इसको, अगर वेलोसिटी होती तो फिर ये रिलेशनशिप कुछ और ही निकल के आती, और अगर वेलोसिटी 0 होगी तो रिलेशनशिप क्या निकल के आएगी वो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से कर देता हूँ क्लियर। या तुम एक काम कर लो कि अभी अगर मैं यहाँ पर ये एनालिसिस अगर आपको कराता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा काम पेचीदा होने लगेगा यार, तो इसको मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन का पार्ट रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने अभी डिस्कशन स्टार्ट किया इसका वेलोसिटी के साथ एक्सीलरेशन का, तो दिक्कत आने लगेगी। लेकिन क्वेश्चन सारे, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं, जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखाया था, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, जिसमें लिखा था कि फाइंड, इन दोनों का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना था कि अगर ये A1 से जा रहा है और मान लो ये A2 से जा रहा है इधर,
तो A1 A2 का रिलेशन फाइंड आउट करना था। अगर सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा गया होगा तो देखिए जब रेस्ट से छोड़ा गया होगा तो V 0 होगा, और ध्यान रखना जब V 0 होता है तो रिलेशनशिप वही आ जाती है, बस इतना मान लो। और जैसे ही तुम मानोगे तो मैं इन क्वेश्चन से आगे बढ़ जाऊंगा। एंगल वाले वही क्वेश्चंस करने हैं जिनमें कहेगा सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और उतना मानने से तो ये फिर क्वेश्चन यहाँ तक बढ़ जाता है। सिग्मा TX बराबर 0, फिर इससे आ जाता है सिग्मा TV बराबर 0, और इसी से क्या आ जाता है सिग्मा TA बराबर 0। ये कब आ जाता है? व्हेन सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये आ जाता है, ये आ जाता है किसके लिए? इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यार ये जानबूझ के एनालिसिस मैंने छोड़ दी है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब इसमें भी पॉइंट क्या सुनिए क्यों छोड़ी है। एक बार एडवांस में क्वेश्चन भी आ चुका है इसका, ठीक है। तो मैं चाहता हूं उसको एडवांस के लिए डिस्कस करूं, जेई मेंस और नीट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं छोड़ रहा हूं। और इतना बस बता रहा हूं कि अगर एंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें धागा एंगल बनाता है तो यही रिलेशनशिप आगे बढ़ जाती है। अगर ये शब्द लिखा हो कि इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट का मतलब हो गया t = 0 पर, बताइए वेलोसिटी = क्या होगी? 0 पर होगी। यार मान लीजिए, प्लीज़ यार मान लीजिए, क्योंकि एक बार तो मेरा मन किया कि डिस्कस कर दूं, फिर मन ने कहा कि ये काम गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम केवल जेई मेंस और नीट कवर कर रहे हैं। एडवांस के लिए अलग से डिस्कशन करेंगे, तो मेरे पास 4-5 क्वेश्चंस भी है बहुत शानदार, पूरे डिस्कस करूँगा। लगभग मैं आधा घंटा ले जाऊँगा इस काम में, ठीक है। तो अब मैंने मूड बना लिया और आप भी बना लीजिए कि केवल आपको मानना है, उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार मन भी किया कि सॉल्व कर दूं, पर मुझे लग रहा है कि वो मन खराब था। अब जो मैंने डिसीजन लिया है कि ना डिस्कस करो, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है। तो देखिए इसमें टेंशन T आ जाएगा ऐसे, इसमें टेंशन T आ जाएगा ऐसे, नीचे लगेगा कैपिटल MG, कैपिटल M है, ठीक है। मैं यही डिस्कस करूंगा, कैपिटल M है, ठीक है। यहाँ देखो बोर्ड चलाना तो सीख गया यार मैं, देखो कैसा बढ़िया चलाता हूँ, ठीक। कैपिटल MG। अब देखिए जरा, इसके लिए इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आएगी बताइए? पहली इक्वेशन इधर ही लिख देता हूं मैं। पहली इक्वेशन आएगी, नीचे लगेगा कैपिटल MG माइनस T लगेगा ऊपर, एंड दिस इज इक्वल टू MA1। इसके लिए जरा इक्वेशन देखिए, जब ये इसमें रॉड के अंदर ब्लॉक मूव करेगा, रॉड के अंदर ब्लॉक मूव करेगा, ध्यान से देखना, तो प्राइमरी फोर्स टेंशन इधर लग रहा होगा, MG भी नीचे लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन यार ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और ये अलोंग द कॉलर ही भागेगा, सॉरी अलोंग द रॉड भागेगा A2 से, और ये एंगल यहाँ पे थीटा है। देखो वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो वर्टिकल में तो फोर्सेज बैलेंस होंगे, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन MG प्लस, अगर हम लिखना भी चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा पता है? स्मॉल MG प्लस और T साइन थीटा को बैलेंस करेगा यार, जिसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, T साइन थीटा को बैलेंस करेगा। और हॉरिजॉन्टल के लिए सेकंड इक्वेशन आएगी, जिसको मैं यहीं लिख देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल में जो T होगा, T कॉस थीटा इसको एक्सीलरेट कराएगा। तो इक्वेशन आएगी प्यारे बच्चों, T कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल m A2, स्मॉल m A2 आएगा, ठीक। अब आप A1 A2 का रिलेशन लिख दीजिए टेंशन ट्रिक से, मैंने पहले ही कह दिया, अब यहाँ तक लगा दो इसको, क्योंकि ये दिया हुआ है। सिंस आप ऐसे लिख दीजिए चाहो तो, सिंस एट T इक्वल टू 0 U इक्वल टू 0, ये लिख के लगा दो भले ही, तो सिग्मा TA बराबर 0 वैलिड होगा, सिग्मा TA बराबर 0 वैलिड होगा। और अगर ये वैलिड होगा तो फिर यहाँ से आ जाएगा, बताइए इसके लिए प्रोडक्ट क्या आएगा? ये आएगा नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस TA1 प्लस, इसके लिए प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और T का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द मोशन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी काम का होगा नहीं, वो वर्क नहीं करेगा, तो T cos थीटा इंटू A2, तो ये आ जाएगा T cos थीटा इंटू A2 बराबर 0, T से T मर जाता है, तो A1 इक्वल टू आ जाएगा A2 cos थीटा। तो थर्ड इक्वेशन जो आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी प्यारे बच्चों, A1 इक्वल टू A2 cos थीटा, ये आ जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए आराम से। चलिए हम सॉल्व भी हम ही करा देते हैं, इतना ज़रा पॉज करके उतारिए।
सॉल्व करा देते हैं। कुछ बच्चे नाराज़ होते हैं यार सॉल्व नहीं करते हैं, तो इसलिए सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, करें। चलिए इसको तो हटा ही दें, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं तो हटा दूंगा फिर। ठीक है, चलिए तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये कैपिटल एम है। अब देखिए टेंशन गायब करना होगा तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कॉस थीटा होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या बच जाएगा, कैपिटल एम जी कॉस थीटा बनेगा और इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एम जी कॉस थीटा, इधर से तो गायब हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल ए वन कॉस थीटा, इसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन और प्लस स्मॉल एम ए टू। ठीक है, अब ए वन ए टू में रिलेशन है। अब आप एक काम करो, ए वन की वैल्यू ए टू कॉस थीटा रख दो वहाँ जाके, तो अब ये आ जाएगा कैपिटल एम जी कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे ए वन की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ए टू कॉस थीटा, तो कैपिटल एम कॉस थीटा इंटू ए वन की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, ए टू कॉस थीटा, तो ये लिख दिया ए टू कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम, नहीं सॉरी स्मॉल एम था, बस यही देखो गलती हो जाती है तुरंत, ये स्मॉल एम ए टू है। तो देखिए यहाँ से जो ए टू बराबर आ जाता है, ए टू बराबर आ जाता है कैपिटल एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ से ए टू जो आएगा वो कितना आएगा बताइए, ये आ रहा है मेरे और आपके हिसाब से स्मॉल एम प्लस यहाँ से क्या बनेगा बताइए, कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाता है। और अगर ए टू ये आ जाता है तो ए वन इक्वल टू बताइए कितना है, ए वन इक्वल टू ए टू कॉस थीटा है तो इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा एम कैपिटल एम जी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जितने भी एंगल वाले क्वेश्चंस हैं आपको इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, जितने भी एंगल वाले क्वेश्चंस हैं आपको इसी तरीके से करने हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। जैसे देखिए ये जेई का क्वेश्चन है। अच्छा, जब भी एंगल थीटा होगा धागे का, आप ये देख लेना, एससीबी में भी कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जाम में भी आए, और मैं तो बार बार फोकस करा ही रहा हूँ आप लोगों को, वही वाले क्वेश्चंस करने हैं जिनमें ये कहेगा कि सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। उसका मतलब होगा कि t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो होगी, इसलिए जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में आता है वही रिलेशन वेलोसिटी में आ जाता है और वही रिलेशनशिप एक्सीलरेशन में आ जाती है। और जो वेलोसिटी वाले केस हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पर, मैं एडवांस के लिए अलग से करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये कैपिटल एम है, दोनों ब्लॉक स्मॉल एम के, मान लो इसको ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम को देखिए रेस्ट से छोड़ा गया, ओके, तो रेस्ट से छोड़ा गया तो आप क्लियर हो गया कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो कंस्टेंट वाला रिलेशन होगा वो सेम आएगा। अब देखिए इनमें सिमेट्री है, एक फ़ायदा ये, तो सिमेट्री की वजह से जितने ए से ये ऊपर भागेगा, ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, वो यार आपका हेडक नहीं है। ठीक है, वो कहीं भी मान लो, और वैसे भी एम स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू तो दी नहीं है, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इस तो ये भी ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों का ए मैंने सेम माना है सिमेट्री की वजह से। तो मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो ये फिर नीचे आएगा, मान लीजिए किसी ए डैश मान लेते, ए डैश से। सॉल्व नहीं करूँगा, केवल इक्वेशंस बनाऊंगा, पहले ही सुन लो। अब देखो इसमें नीचे क्या लगेगा बताइए, एम जी लगेगा, स्मॉल एम जी। ठीक है, स्मॉल एम जी। इसमें क्या लगेगा बताइए, कैपिटल एम जी। टेंशन टी यहाँ से लेना शुरू करो, टेंशन टी ऐसे आएगा, ये टेंशन टी ऐसे आएगा, ये टेंशन टी ऐसे आएगा, और इसमें जो टेंशन ट्रांसफ़र होगा वो 2t cos थीटा ट्रांसफ़र होगा, डायरेक्ट लिख दो क्यों 2t cos थीटा इसको बैलेंस करेगा, तो 2t cos थीटा टेंशन इसमें ट्रांसमिट होगा। ओके, लिखो इक्वेशंस, केवल इक्वेशंस लिखूंगा, अब नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, काफ़ी कर दिया मैंने। तो बताइए इसके लिए क्या आएगी इक्वेशन, ये आएगी t माइनस एम जी बराबर m इंटू ए। अच्छा, वही इक्वेशन उसके लिए आएगी सेम, चाहो तो एक बार लिख दो, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सिमेट्री है ना। थर्ड इक्वेशन इसके लिए, ये नीचे भाग रहा है
इसके लिए आ जाएगी कैपिटल एम जी माइनस ऊपर लगेगा 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम ए डैश, और फोर्थ इक्वेशन सिग्मा टी है वो रिलेशन आ जाता है, ठीक है, सिग्मा टी ए बराबर 0 बता चुका हूँ काफ़ी देर से। तो बताइए इसके लिए प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक, ये आएगा पॉजिटिव प्लस टी ए, प्लस इसके लिए प्रोडक्ट क्या आएगा टी ए, और इसके लिए क्या आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन कितना आएगा बताइए -2t कॉस थीटा इंटू ए डैश बराबर 0, टी से टी मर जाता दोनों में से, तो 2a बराबर आ जाएगा 2a डैश कॉस थीटा, 2 से 2 मर जाता, तो a बराबर a डैश कॉस थीटा। उम्मीद है पूरी तरह से सॉल्व कर लोगे, केवल इक्वेशंस बनाई है मैंने, ठीक है, आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल, जैसे ये सवाल है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यार ठीक है, बात क्लियर है, अब तो कुछ बात ही नहीं करनी है मुझे, ये हटा दूँ यहाँ से। तो लेट आप इसको A1 A2 से भगा दो, इसको A1 से भगा दो, या नीचे लगेगा बताइए mg, ऊपर टेंशन T आ जाएगा, ये टेंशन इसमें ट्रांसमिट होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर लगेगा n, नीचे लगेगा बताइए क्या कैपिटल mg। अब देखिए वर्टिकल में तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो इक्वेशन लिखो, डायनामिक्स के लिखो पहले। इसके लिए क्या बनेगी बताइए, पहली इक्वेशन नीचे भाग रहा है तो स्मॉल mg माइनस टी बराबर ma1। सेकेंड इक्वेशन देखिए इसके लिए, अब डायरेक्ट किया करो, देखो इसके कंपोनेंट देंगे टी के, इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा वर्टिकल में आएगा जिसका कोई लेना देना नहीं होगा, टी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में, तो टी कॉस थीटा इसको एक्सीलरेट कराएगा, तो क्या इक्वेशन आएगी बताइए, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कैपिटल ma2, और थर्ड इक्वेशन सिग्मा टी ए बराबर 0 आ जाएगा, सिग्मा टी ए बराबर 0 आ जाएगा। तो इसके लिए बताइए प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, -ta1 प्लस यहाँ पर बताइए क्या आएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इंटू A2 बराबर 0, टी से टी मर जाता, तो A1 इक्वल टू आ जाएगा A2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कुछ है ही नहीं, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कुछ है नहीं, आराम से, ठीक है। इक्वेशंस बना के छोड़ रहा हूँ केवल यार मैं। ये देखिए जरा, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एग्जाम आ चुका है सवाल, ठीक है, लेकिन फिर बता चुका हूँ कि जिसमें भी धागा किसी एंगल पर होगा वही वाले क्वेश्चंस हमको करने हैं जिनमें वेलोसिटी 0 होगी, फिलहाल जेईई मेंस और नीट के लिए। अब मान लीजिए इसको मैं ऊपर भगा देता हूँ चलो A1 से, और इसको नीचे भगा देता हूँ A2 से, केवल इक्वेशंस बनाओ। अब देखिए इसका भी डाउट मैंने ख़त्म कर दिया है, यहाँ से टेंशन T लेना शुरू करो, इसमें टेंशन T आएगा, इसमें टेंशन T आएगा, इसमें जो ट्रांसफ़र होगा वो 2t कॉस थीटा ट्रांसफ़र होगा। अब तो डायरेक्ट आ गया भाई, टी वर्टिकल कंपोनेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पुली तो आइडियल ले ही रहे हैं। और नीचे बताइए क्या लग रहा होगा, कैपिटल mg, कुछ है ही नहीं, बताइए लिखो इक्वेशन। इसके लिए इसमें नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, स्मॉल mg। बताइए पहली इक्वेशन क्या आएगी इसके लिए, बताइए mg माइनस टी बराबर क्या आ जाएगा, ma2 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन इसके लिए बताइए, ऊपर भाग रहा है ना, तो देखिए 2t कॉस थीटा माइनस कैपिटल mg बराबर क्या आएगा, कैपिटल ma1। और थर्ड इक्वेशन सिग्मा टी ए बराबर 0। ये मैं इसलिए लगा सकता हूँ क्योंकि पूरे सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा गया है, या ये कहिए कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है और मुझे उसी मोमेंट पर एक्सीलरेशन का रिलेशन पूछा है। ओके, तो बताइए इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा -ta2 प्लस इसके लिए पॉजिटिव आएगा 2t कॉस थीटा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2t कॉस थीटा इंटू ये आएगा A1 इक्वल टू 0, इसमें से t से t मर जाता, A2 बराबर आ जाता 2A1 कॉस थीटा। क्या इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिए सॉल्व। तो चलिए इस लेक्चर को मैं अब यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। तो धागे का कंस्टेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने करा दिए। अब इसका फॉर्मेट थर्ड आपको पढ़ा के फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, नॉर्मल कंस्टेंट पढ़ाऊंगा, ऐसे यार कोर्स चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते रहो, चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। चलिए फिर।